Hello everyone and welcome back to my channel NCERT Masterclass. Today in this video we are going to take up the question and answers of chapter 2 of class 7 science, and the name of the chapter is exploring substances acidic, basic and neutral. Now let us enhance our learning by answering these questions. Now the first question is, a solution turns the red litmus paper to blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change. अब एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है. अब सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, दैट मीन्स वो जो सॉल्यूशन है वो एक बेस है. अब उसमें हमें क्या एक्सेस डालना चाहिए सो दैट द सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज. अब नाउ लेट अस सी. अब बट नेचुरल वी हैव टू थिंक ओवर इट. बेस है, उसके अंदर हम जब एसिड डालेंगे कोई, देन ओनली द कलर ऑफ दिस विल बी चेंजिंग. सो पहला वाला क्या है, लाइम वाटर, इट इज़ अ बेस. बेकिंग सोडा, इट इज़ अ बेस. विनेगर, इट इज़ एन एसिड. और ये कॉमन सॉल्ट तो बट नेचुरल आपको सबको पता ही है न्यूट्रल होता है. तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज नॉट द आंसर, सो द आंसर इज विनेगर. The answer will be vinegar. Now coming to the second question, you are provided with 3 unknown solution labeled A, B और C. तो एक unknown solution provided है. कौन कौन सा solution? Solution A, solution B हम यहाँ लिख लेते हैं. बट यू डोंट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. इसमें से कौन सा एसिडिक है, बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, वो आपको नहीं पता है. अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सोल्यूशन टू सोल्यूशन ए, आपने इसमें जो है रेड लिटमस सोल्यूशन डाला. रेड लिटमस सोल्यूशन डाला तो इट टर्न्स ब्लू. कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया? ये जो सोल्यूशन था ये ब्लू कलर का हो गया. रेड लिटमस डालने की वजह से दिस सॉल्यूशन हैज़ बिकम ब्लू. तो नाउ when few drops of turmeric solution is added to solution B, it turns red. अब थोड़ा सा few drops of turmeric solution डाला है. turmeric solution डालने से ये जो solution था ये कौन से कलर का हो गया? This solution has become red. And finally, after adding few drops of red rose extract, the solution C turns green. इसमें red rose extract डाल दिया तो ये कौन से कलर का हो गया? It became green in color. It showed green color. So based on the observation, which of the following is correct सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए, बी और सी. अब देखो रेड लिटमस से ब्लू कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स ये एक बेस है. टर्मरिक सॉल्यूशन में इट इज चेंजिंग टू रेड, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ बेस. और रेड रोज एक्सट्रैक्ट में इट इज द सॉल्यूशन इज गेटिंग ग्रीन, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ बेस. अब आपको ये बताना है कि ये तीनों, अब आप बहुत इजीली इसका आंसर बता सकते हो. जैसे पहला चॉइस है एसिडिक एसिडिक एसिडिक, नो, दिस इज अ रॉन्ग चॉइस. न्यूट्रल बेसिक बेसिक, रॉन्ग. बेसिक बेसिक एसिडिक, दिस वन इज ऑल्सो नॉट द आंसर. बेसिक बेसिक और बेसिक, बेसिक बेस बेस और बेस, तीनों बेस हैं, तो इसका राइट आंसर ये फोर्थ वाला होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the third question. Observe and analyze figure 2.13, 2.14 and 2.15. These are the three pictures in which red rose extract paper strip are used. Label the nature of the solutions present in each of the container. अब ये 3 containers हैं और इसके अंदर कुछ solution है तीनों के अंदर. अब और हमारे पास 3 strips हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट की. अब पहले वाले सॉल्यूशन में रेड रोज एक्सट्रैक्ट की जब स्ट्रिप डालते हैं तो इट बिकम्स ग्रीन. इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन क्या है? दिस सॉल्यूशन इज अ बेस. ओके, सो दिस सॉल्यूशन इज अ बेस क्योंकि ये ग्रीन कलर हो जा रहा है. अब नेक्स्ट वन यू कैन सी देयर इज नो चेंज. इफ इट इज नो चेंज दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. और जो तीसरा वाला है इसमें वी कैन सी, जब ये हमने ये स्ट्रिप डाला वी कैन सी सम रेडिश
different tint of a red, or you can say little reddish pink. So इस ये जो है, this is an acid which we have already studied. So this is a base, this is neutral, and this is acidic. Okay, now coming to the next question. A liquid sample from the laboratory was tested using various indicator. एक liquid sample है, उसको डिफरेंट इंडिकेटर से टेस्ट किया गया है. तो इंडिकेटर का नाम दिया और क्या चेंज हुआ वो आंसर दिया हुआ है. इंडिकेटर रेड लिटमस से फर्स्ट चेंज किया, तो देयर वाज नो चेंज. अगर मान लो रेड लिटमस से कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन जस्ट एस्टिमेट कि अगर ये एक एसिड हो सकता है, क्योंकि रेड लिटमस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एसिड पे. और सेकेंड थिंग, नो चेंज हो रहा है तो इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो. या तो ये एसिड है या ये न्यूट्रल है. ये चीज़ हमें समझ में आता है फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट करके. उसके बाद ब्लू लिटमस अगर पेपर से इट इज़ टर्निंग रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टिंग रेड, दैट मीन्स वी कैन मेक आउट दैट दिस इज एन एसिड. एसिड में ही ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड. अब आप टर्मरिक का करते हैं, तो टर्मरिक देयर इज़ नो चेंज इन द कलर. अगर देयर इज़ नो चेंज इन द कलर, क्योंकि टर्मरिक पेपर सिर्फ बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकता है. तो अगर कोई बेसिक नेचर की चीज़ है तो उसको रेड कन्वर्ट करेगा, बाकी में देयर विल बी नो चेंज. तो इससे हमें ये समझ में आएगा या तो ये एसिड है या ये न्यूट्रल है. तो पर हमें ये जो बीच वाला टेस्ट है, इससे समझ में आ गया कि दिस इज़ एन एसिडिक सॉल्यूशन. सो द आंसर विल बी the sample is acidic. Based on the test, identify acidic or basic nature of the liquid and justify your answer. तो इसका आंसर आप लिखेंगे. So again we will write, since blue litmus turns red, so it is acidic. So this will be the answer. Next question is, Manya is blindfolded. She is given two unknown solution to test and determine whether they are acidic or basic. उसको दो solution दिए गए हैं जो उसके बारे में नहीं पता है उसको कि ये एसिडिक, कौन सा एसिडिक है, बेसिक है, और ब्लाइंडफोल्ड कर दिया गया है. विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन एंड वाई. अब देखो ऐसे केस में जब वो ब्लाइंड फोल्ड है, कलर जो चेंज हो रहे हैं, जो भी लिटमस पेपर है या रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर या रेड रोज सोल्यूशन है, उससे अगर करे तो शी कैन नॉट सी इट. सो शी शुड यूज ऑल्फैक्टरी indicators. Now you are going to answer this. I will just show you how you are going to answer it. Manya should use olfactory indicator such as onion juice. अनियन जूस यूज़ कर सकती है वो. और अनियन जूस क्या करते हैं, दे लूजेस इट्स स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन. तो उसको क्या करना है, बस आंखें उसकी बंद है, सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में डिप करना है. किनको, अनियन के स्ट्रिप्स को, अनियन जूस की स्ट्रिप्स को उसके अंदर डालेगी. और जिसमें से स्मेल, जिसमें स्मेल नहीं आ रही होगी जिस भी सॉल्यूशन से में डालने से, तो स्मेल कम हो जाती है यूजुअली, तो दैट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन. सो onion loses its smell in basic solution while retains its smell when put in acidic solution. ठीक है. Now is it clear? like मान लो अब उसके पास अनियन की स्ट्रिप्स हैं जिसमें कि अनियन की स्मेल है, और ये दो सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है. दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं. अब वो व्हाट शी हैज़ टू डू, शी विल डिप दिस एंड देन स्मेल दिस स्ट्रिप. अनियन का जो स्ट्रिप है इसको स्मेल करेगी. अगर इसमें से स्मेल अनियन की कम हो जाती है तो दैट मीन्स दिस इज़ बेसिक. और अगर मान लो इस अनियन स्ट्रिप को एसिड में डालती है तो वो बिल्कुल, उसकी स्मेल बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगी. तो दिस अनियन स्ट्रिप्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. स्मेल से आप पता लगा सकते हो विच वन इज़ बेसिक एंड विच वन इज़ एसिडिक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Could you suggest
Various material which can be used for writing a message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter and what could be the in the spray bottle. Make a table of various possible combination and the color of the writing obtained. अब देखो शुरू में जब आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें वो साइंस फेयर में जाने से पहले एक वाइट कलर का शीट सभी स्टूडेंट्स को दे दिया गया था और उसके ऊपर एक स्प्रे डाला था जिससे कि लिखा हुआ था कि वेलकम टू द साइंस फेयर. नाउ आपको इस तरीके का कुछ स्प्रे और किस मटेरियल से लिखना चाहिए वाइट शीट के ऊपर. यू हैव टू tell the combination, so that I will tell you how you have to write the answer. Now see, I have made a table and in this table I have suggested 1 2 3 6 options. You can write many more. थोड़े से आप देख लो और उसके बाद आप अपने आप बहुत सारे लिख सकते हो. सो फर्स्ट इज़ द राइटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए. दूसरे वाले कॉलम में स्प्रे सॉल्यूशन दिया है. रिजल्ट ऑफ द मैसेज, जो मैसेज एक्सपोज होगा उसका कलर क्या होगा और उसका रीज़न भी मैंने दे दिया है. 4 कॉलम्स बना दिए हैं. सो सबसे पहले हम सोप सॉल्यूशन लिख सकते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होता है. सोप सॉल्यूशन को लेके हम बेसिक, अब हमें पता है कि ये बेसिक नेचर का है. और जो स्प्रे सॉल्यूशन होगा वो टर्मरिक सॉल्यूशन होगा, हल्दी का वाटर होगा. और जब हम उसको हम सोप सॉल्यूशन से लिखेंगे पेपर पे कुछ दिखाई नहीं देगा. और जब हम उसके ऊपर टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे तो पूरा पेपर येलो हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर भी लिखा होगा वो रेड कलर में अपीयर होगा. रीज़न ये है कि बेस रिएक्ट्स विथ टर्मरिक टू गिव रेड कलर. नाउ कमिंग टू द अनदर ऑप्शन, लेमन जूस ऐसे लिखो. लेमन जूस बना के उससे भी आप एक वाइट पेपर पे लिखो क्योंकि लेमन जूस वो वाइट कलर का होता है तो पेपर पे कुछ समझ दिखाई नहीं देगा. लेमन जूस एसिडिक होता है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक रेड कैबेज जूस. ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और जो रिजल्ट होगा वो पिंकिश रेड का एक टिंट होगा. एक्चुअली थोड़ा सा पिंकिश रेड हो जाता है वो, तो ये एक रेड का टिंट होता है. तो वो राइटिंग ऐसे आ जाएगी, बिकॉज एसिड टर्न्स कैबेज जूस टू रेडिश पिंक. ओके, इसके अलावा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भी ले सकते हो, वो स्प्रे कर दो तो वो रेड ब्लू लिटमस को अगर आप एसिड पे डालते हो तो फिर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और दैट ऑल्सो कैन बी डन. देन कम्स, हम ये विनेगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं विनेगर से भी लिख सकते हैं. वो वाइट कलर का होता है विनेगर. अब एसिडिक नेचर होता है विनेगर का. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो जो रिजल्ट ऑफ द मैसेज का कलर क्या आएगा, रेड कलर आएगा, बिकॉज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड. अब हम बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन से भी लिख सकते हैं. वो कौन सा, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है वो. तो हम इसके ऊपर रेड रोज एक्सट्रैक्ट और रेड कैबेज जूस दोनों में से कोई भी चीज़ डाल दें, उसका स्प्रे डाल दें, तो व्हाट विल हैपन, द मैसेज विल अपीयर ऑफ ग्रीन कलर बिकॉज बेस जो होते हैं टर्न्स रेड रोज एक्सट्रैक्ट और रेड कैबेज जूस टू ग्रीन, वो ग्रीन हो कर देता है. इसके अलावा हम वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. उसके ऊपर हमें क्या डालना पड़ेगा, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन जो होगा उसमें वी कैन पुट रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड वी नो दैट रेड लिटमस सॉल्यूशन जब भी हम डालते हैं तो बेसेस उसको क्या कलर का बना देते हैं, ब्लू कलर का. बेस टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू. सो आई एम ट्राइंग टू यूज डिफरेंट इंडिकेटर्स क्योंकि ये तो रेड भी वॉशिंग पाउडर पे भी आप टर्मिक सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, रेड लिटमस सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो. मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको डिफरेंट स्प्रेस बता सकूँ. लाइम वाटर ऑप्शंस ज़्यादा दे सकूँ. लाइम वाटर वो क्या होता है, लाइम वाटर बेस होता है. अब इसके ऊपर अगर आप टर्मरिक सॉल्यूशन डालोगे तो कैसा कलर आ जाएगा, रेड कलर. बेस टर्न्स टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेड. सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड यू कैन ऑल्सो राइट मेनी अदर ऑप्शंस एंड आप अपनी एडिशंस भी इसके अंदर कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. Grape juice was mixed with red rose extract. The mixture got a tint of red color. What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer. Grape juice है वो आप सबको पता है एसिडिक होता है. अब उसके अंदर अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, टिंट ऑफ रेड, पिंकिश रेड हो जाता है वो. इट इज़ मोर डार्कर रेड, थोड़ा पिंकिश रेड या यू कैन से मेजेंटा जैसा कलर आ जाता है. व्हाट विल हैपन, अब उसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे. बेकिंग सोडा क्या है, वो एक बेस है.
इज एडेड टू दिस मिक्सचर, जस्टिफाई योर आंसर। क्या होगा अगर हम उसमें एक बेस डालते हैं? सो दिस इज हाउ द आंसर विल बी। When grape juice was mixed with red rose extract, the mixture got a tint of red color. ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, because grape juice is acidic, क्योंकि grape juice acidic होता है in nature. Baking soda is a base. When added to the acidic mixture of grape juice, the red rose extract, जो हमने grape juice और red rose का extract का एक जूस है उसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड। सबसे पहले तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। एंड इफ इनफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द सॉल्यूशन, और हम और भी डालते जाएंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। वो बेसिक बन जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर हमने इतना ज़्यादा बेकिंग सोडा डाल दिया। पहले तो एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, ज़ीरो हो गया एसिड, अब फिर भी हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो वो बन जाएगा बेसिक। एंड देन स्लोली द कलर विल टर्न ग्रीन as red rose extract shows green color in basic solution, क्योंकि उसके अंदर रेड रोज एक्सट्रैक्ट है। अब क्या हो गया? धीरे धीरे हमने उसके अंदर बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल दिया। जब उसके अंदर बेकिंग सोडा इतना ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल पहले तो उसने एसिड को कट करने में लगा दिया, पूरा न्यूट्रल हो गया, ना वो एसिड था ना बेस था, पर हम और बेकिंग सोडा डाले जा रहे हैं। तो जब हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालते चले जाएंगे तो धीरे धीरे जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो ग्रीन कलर शो करने लगेगा, क्योंकि बेसिक जो सॉल्यूशन है वो बेस बन गया है, बेसिक इन नेचर बन गया है। नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन। कीर्ति wrote a secret message to her grandmother on her birthday using a orange juice। अब कीर्ति ने एक सीक्रेट मैसेज लिखा अपनी ग्रैंडमदर के लिए वाइट पेपर के ऊपर ऑरेंज जूस को यूज करते हुए। Can you assist her grandmother in revealing the message? Which indicator would you use to make it possible? Now it's a very easy question. अब आप समझो ऑरेंज जूस कैसा होता है? ऑरेंज जूस होता है एसिडिक। अब इसके ऊपर एसिड के ऊपर आप क्या कौन सा स्प्रे लगाओगे तो वो दिखाई पड़ने लग जाएगा, मैसेज दिखाई पड़ने लग जाएगा। यू कैन यूज़, बिकॉज इट इज़ एसिड, तो ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। ब्लू लिटमस सोल्यूशन के ऊपर जब एसिड पे पड़ता है तो रेड लिटमस सोल्यूशन रेड कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन यूज़ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, यू कैन यूज़ रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अलावा कैबेज जूस भी यूज़ कर सकते हो। सो आई विल गिव यू ओनली वन ऑप्शन, इफ़ यू फील लाइक यू कैन राइट many more. So the question asks only one, so इसका आंसर है इधर। देखो 8th क्वेश्चन में एक ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, यू कैन राइट एनी अदर ऑल्सो, मैनी रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हो आप। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैन बी स्प्रेड ऑन द पेपर एज ऑरेंज जूस इज एसिडिक। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल देंगे हम पेपर के ऊपर तो क्या होगा? पेपर के ऊपर अगर हमने ब्लू लिटमस, तो ये ज़्यादा पेपर पूरा ऐसा ब्लू ब्लू सा हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ मैसेज लिखा होगा वो हो जाएगा रेड। कौन से कलर का हो जाएगा? रेड, क्योंकि ब्लू लिटमस एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देता है, रेड कलर शो करता है। इट विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, रिवीलिंग द मैसेज। नाउ इट्स क्लियर। नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन। How can natural indicators be prepared? Explain by giving an example। बहुत ईजी है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट का आपकी बुक में भी है, मैंने आपको बताया था कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो बुक में लिखा हुआ है उसमें क्या है, थोड़े से आपको रेड रोज के पेटल्स लेने हैं, उसको पहले क्रश करना है अच्छे से मोटर में, और उसके बाद गर्म पानी के अंदर, वार्म वाटर के अंदर वो पूरे रेड रोजेस को डाल के पेटल्स को, क्रश्ड पेटल्स को डाल देना है, उसको 5 to 10 मिनट्स रखना है। इट विल बिकम, द वाटर विल बिकम रेड, उसको फिल्टर कर लेना है, और वो जो पानी मिलेगा आपको रेड कलर का, वो आपका रेड रोज इंडिकेटर होगा, नेचुरल इंडिकेटर होगा, जिसको आप इस तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा भी आई कैन टेल यू वन मोर ऑल्सो। सो फॉर दैट आंसर में हम आपको 2 बता देते हैं, इसके अलावा भी आप और भी बना सकते हो। नेचुरल इंडिकेटर्स यू कैन राइट इन दिस। Natural indicators can be made from plant material that change color in acid and base। इस तरीके से कि नेचुरल इंडिकेटर्स बनाए जा सकते हैं प्लांट के मटेरियल से, ऐसे वाले प्लांट मटेरियल से जो कि चेंज कलर करते हैं अपने कलर एसिड और बेस में। पहला हम एक ले लेते हैं, बॉयल पर्पल कैबेज लीव्स। पर्पल कलर की जो कैबेज आती है उसके लीव्स को थोड़ा बॉयल करना है इन वाटर
कूल एंड स्ट्रेन द पर्पल लिक्विड। जब हम उसको पानी में गर्म बॉईल करते हैं तो पर्पल कलर का लिक्विड बन जाता है, वो पानी पर्पल कलर का हो जाता है। और इस पर्पल कलर के लिक्विड को ठंडा कर लो और उसको छान लो। द पर्पल लिक्विड obtained इज नेचुरल इंडिकेटर, वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। एंड इट टर्न्स पिंक इन एसिड एंड ग्रीन इन बेस। ओके, नाउ एक और इंडिकेटर बनाना आपको इसमें सिखा देते हैं। दिस इज देयर इन योर बुक ऑल्सो। टेक रेड रोज पेटल, क्रश देम, पुट देम इन हॉट वाटर फॉर 5 to 10 minutes, देन स्ट्रेन द रेड कलर लिक्विड। जो पहले तो उसको क्रश करो अच्छे से, फिर उसको वार्म वाटर में या हॉट वाटर में डाल दो और थोड़ी देर के बाद वो पानी पूरा रेड कलर का हो जाएगा। एंड देन स्ट्रेन इट, उसको छान लो। एंड दिस रेड लिक्विड obtained is natural red rose indicator. It turns acid to a tint of red, reddish pink कलर का आ जाएगा। और इसके अलावा बेस टू ग्रीन इन कलर, बेसिस को ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट करता है। So with this you have seen now how to make the natural indicators. And then coming next to question number 10. 3 liquids are given to you. One is vinegar, another is a baking soda solution, and third is sugar solution. Can you identify them using turmeric paper? Explain. सबसे पहले तो आपको 3 जो लिक्विड दिए, एक तो विनेगर, हमें पता है कि ये एसिड है। अनदर इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये है हमारा बेस। थर्ड है शुगर सॉल्यूशन, ये है न्यूट्रल, ना ये एसिड है ना बेस है। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर? क्या इन तीनों को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो टर्मरिक पेपर यूज करके? सो द आंसर विल बी, यू कैन से नो, बिकॉज टर्मरिक पेपर सिर्फ एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है, वो बेस को। टर्मरिक में जब टर्मरिक पेपर बेस में टर्मरिक पेपर को डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। बाकी एसिड के अंदर नो रिएक्शन होता है उसका, और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में भी देयर इज़ नो रिएक्शन। सो इससे हम सिर्फ बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट द आंसर। सो इन द आंसर यू आर गोइंग टू राइट baking soda is basic, so it turns turmeric paper red. Vinegar, no color change as it is an acid. Sugar solution, no change as it is neutral. Hence we can identify baking soda easily but cannot distinguish between vinegar and sugar solution. तो ये दो चीज़ में हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इससे हम एक ही चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दैट इज बेकिंग सोडा। Now coming to question number 11. The extract of red rose turns liquid X to green. देखो red rose extract एक liquid X है हमारा, उसको वो कौन से कलर में कन्वर्ट कर रहा है? ग्रीन कलर में। कौन से कलर में? ग्रीन कलर में। Now what will happen when excess of आंवला juice is added to liquid X? अब आंवला जूस कैसा होता है? आंवला जूस इज एसिडिक। आप सबको पता है अभी तक कि आंवला जूस इज एसिडिक। तो अगर मान लो हम, और ये जो एक्सट्रैक्ट है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, वो लिक्विड एक्स को अगर ग्रीन कर रहा है, तो ये जो लिक्विड है वो क्या है? वो एक बेस है। तो हम इस बेस के अंदर आंवला जूस यानी एसिडिक चीज़ को डाल रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल न्यूट्रलाइज। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स? अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक्सेस ऑफ आंवला जूस, पहले तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज करेगा वो जो भी सॉल्यूशन है। तो उसके बाद आंवला जूस हम डालेंगे तो इनिशियली तो एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो न्यूट्रल जो भी चीज़ है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा लिक्विड एक्स। बट हम एक्सेस आंवला जूस जैसे ही हम उसमें डालना शुरू करेंगे तो वो धीरे 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 क्या होगा कि वो जो आंवला जूस है, वो जो सोल्यूशन है लिक्विड एक्स, इट विल स्टार्ट गेटिंग एसिडिक, क्योंकि हम उसके अंदर आंवला जूस डाल रहे हैं, एसिडिक बना दिया हमने उस सोल्यूशन को। तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू विच कलर? इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रेड कलर। रेड कलर शो करने लगेगा क्योंकि वो सोल्यूशन अब एसिडिक सोल्यूशन हो गया है। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट में इट इज गोइंग टू शो पिंकिश रेड, pinky tint of red will be seen, darker red will be seen. So when we are answering, how will we write this answer?
Liquid X is base as it turns green in red rose extract. वो base है, हमें समझ में आ गया. If we add आंवला juice which is acidic, first it will neutralize the base. अब उसके अंदर जितना भी base है उसको neutralize करेगा. बट ग्रेजुअली इफ़ वी ऐड आंवला जूस इन एक्सेस, ज़्यादा डालेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ वी पुट इट इन एक्सेस में डालेंगे, इट विल बिकम एसिडिक एंड टर्न द कलर ऑफ द लिक्विड रेड हो जाएगा, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा. तो वो जो एक्सट्रैक्ट है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, इट विल शो रेड कलर, टिंट ऑफ रेड कलर, पिंकिश रेड कलर, मेजेंटा कलर उसमें आएगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर द 11th question. Now coming to the 12th question. 12th question is observe and analyze the information given in the following flow chart. Complete the missing information. अब इस फ्लो चार्ट में आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है. इमेजिन अ गार्डन विथ प्लांट्स शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ. अब एक गार्डन है जिसमें कि बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और उसके अंदर जो प्लांट्स है बहुत अच्छे से नहीं उग रहे हैं. उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर. द सॉइल कैन बी एसिडिक. आपको पढ़ाया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर कि जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो प्लांट्स अच्छे से नहीं ग्रो करते हैं. तो द सॉइल कैन बी एसिडिक. तो इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आप एसिडिक लिखोगे. अब इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर बेसिक न्यूट्रल सॉइल चाहिए प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिक. Which indicator can be used to test the nature of the soil? अब आपको कौन सा इंडिकेटर हम नेचर ऑफ द सॉइल करने के लिए हम लिटमस सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन को यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉइल एसिडिक है या बेसिक है. रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों से आप उस सॉइल को टेस्ट करोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका नेचर क्या है. अब आपने टेस्ट कर लिया. सपोज द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद, अगर मान लो सॉइल एसिडिक है तो किससे ट्रीट करना चाहिए? चूने से, लाइम से. अगर हम सॉइल में लाइम मिला देंगे तो क्या होगा कि वो दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को. ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी. अगर मान लो वो सॉइल बेसिक है तो हम उनको किस चीज़ों से ट्रीट करें? वी शुड ट्रीट इट विथ मैन्योर से ट्रीट कर सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं उसके अंदर. तो सॉल्यूशन ये जो सॉइल है वो बेसिक से इसमें थोड़ा ये मैन्योर डाल दिया, कंपोस्ट डाल दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी. तो हियर यू हैव टू राइट इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन राइट मैन्योर, यू कैन राइट कंपोस्ट, एंड इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन राइट लाइम. ओके, सो with this the question answers of this chapter is done, and thank you all for watching my video. And if you have liked my video, kindly like and subscribe to my channel.